Hi guys, welcome to your series of next class of previous year questions and आप सब लोगों को पता ही है कि मैं आपके लिए previous year questions की series लेके आई हूँ जिसको कि हम topic wise करने वाले हैं so that आपके सारे topics धीरे धीरे previous year questions के साथ भी practice हो जाएं और आपको कोई भी जो आपका पोर्शन है एग्जाम का उसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है, किसी भी पोर्शन को लेके। इसलिए आई ब्रॉट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर यू एंड वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ वोकैबुलरी। आई हैव स्टार्टेड विद वोकैबुलरी बिकॉज आई नो कि इस टॉपिक को लेके आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि कैसे कर पाएंगे इसको। तो हम इसके बाद और नए टॉपिक्स भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वोकैबुलरी से स्टार्ट कर रहे हैं और वोकैबुलरी में भी मैं अभी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवा रही हूँ। इसके बाद अगला टॉपिक वोकैब का हम इडियम्स एंड फ्रेजेस ले लेंगे बिकॉज ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट ही रहता है कि हमें नहीं आता। सो आई हैव स्टार्टेड विद वोकैबुलरी विद दैट विजन इन माइंड कि चलो एक डिफिकल्ट टॉपिक जब हो जाएगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये वाला पोर्शन मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इससे आप जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे, राइट। सो वी आर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर, कौन सा 2020 का पेपर 1 इंग्लिश का, और आज हम इसके सिनोनिम्स के क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं सो दैट आपको अंदाजा हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं पेपर में, ठीक है। दोज ऑफ यू जिन्होंने आज से ही देखना शुरू किया है कोई बात नहीं है, आप आज से भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना जरूर चाहिए स्पेशली फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो हमें एक तो पैटर्न का अंदाजा हो जाता है और एक थोड़ा लेवल हमें पता लग जाता है किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग तो रिपीटर्स हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन दोज ऑफ यू हु आर फ्रेशर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रेप, यू पीपल नीड टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर डीलिंग विद। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि आप किस चीज के साथ डील कर रहे हो, राइट। सो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आप एक बार कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि भाई ये टॉपिक मैं कर सकता हूँ और ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे आता नहीं है, तो फिर उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, विद दिस सेड वी आर टुडे गोइंग टू स्टार्ट विद द सिनोनिम्स ऑफ 2020 पेपर 1। हम एक एक करके इनके साथ डील करेंगे एंड एज ऑलवेज मैं आपको ऑप्शंस के भी मीनिंग बताऊंगी एंड आई एक्सपेक्ट कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठे हो बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू मीनिंग्स एंड आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ताकि जब आपको रिवीजन करनी पड़े तब आपको आसानी हो, आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये मुझे रिवाइज करनी है। यू शुड हैव सम मटीरियल इन हैंड, ठीक है। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। All the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century। यहाँ पे हमें implications जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। टेक योर टाइम, सोच समझ के आंसर करो। देखो, अगर आपको एलिमिनेशन लगानी आ गई ना तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली है, इसलिए आराम से एलिमिनेशन लगा के इस आंसर को करो। थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखो, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, बहुत आसान है क्वेश्चंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, ओके। सोच समझ के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? ओके, सो जो ये वर्ड है इम्प्लीकेशंस, इसका मतलब होता है रिजल्ट। बेसिकली इसका मीनिंग होता है रिजल्ट। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसका आंसर होगा कॉन्सिक्वेंसेस। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी रिजल्ट होता है, नतीजा, क्या निकलेगा, आपके कर्मों का नतीजा जैसे बोल देते हैं।
इंटरफेरेंसेस होता है किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग। देन आपका फीडबैक होता है बताना, कोई चीज हो जाने के बाद, जैसे कोई प्रोग्राम होने के बाद हम बताते हैं ना कि इसमें ये कमी थी और ये अच्छा था, वो होता है फीडबैक। और लास्ट में है प्लानिंग, यानी किसी चीज को कैसे करना है उसका तरीका, राइट। सो यहाँ आंसर होगा कॉन्सिक्वेंसेस। आगे चलते हैं। ही इज सच अ लीडर दैट हिज एक्शंस आर कंटेजियस। यहाँ कंटेजियस वर्ड का आपको मुझे सिनोनिम बताना है। यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज पर्टिकुलरली एन ईजी क्वेश्चन, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए आपको ईजी रहेगा कंटेजियस, राइट। यू विल बी नोइंग द मीनिंग। सो यू हैव टू टेल मी द आंसर। चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा, सोच समझ के आंसर करना है। अपना टाइम लो, आराम से सोचो, फिर आंसर करो। क्या आंसर आएगा? सारे ऑप्शंस को देखना है, समझना है, पढ़ना है और फिर आंसर करना है। जल्दी नहीं करनी। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, कंटेजियस का मतलब होता है वो चीजें जो एक आदमी से दूसरे को फैल जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लू, किसी एक को अगर घर में जुकाम हो तो सबको हो जाता है ना, जिससे हमें पता लगता है कि फ्लू इज कंटेजियस। तो कंटेजियस का मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा? ट्रांसमिटेबल, वो चीज जो ट्रांसफर हो सके। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिसको समझना मुश्किल हो। इफेक्टिव होता है सही तरीका, और अनथिंकेबल होता है वो चीज जो सोची ना जा सके। तो यहाँ आंसर होगा ट्रांसमिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। यहाँ जो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड है इसका आपको मुझे सिनोनिम बताना है, क्या आएगा? सोच के आंसर करना है, आराम से सोचो फिर बताओ क्या आंसर आएगा। सेंटेंस को पढ़ो और अंडरस्टैंड करो कि क्या सेंस बन रही है इसकी। आराम से सोच के आंसर करो। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा?
ओके, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज को लागू करना, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड जो है वो इसका एंटोनिम है एक्चुअली में, तो ये आंसर नहीं होगा। देन लेड डाउन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर। रिमूव्ड का मतलब होता है निकाल देना, ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। आंसर होगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, उसको समा लेना उस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनेरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। सो जेनेरिक जो वर्ड है आपको इसका मीनिंग बताना है, क्या होगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनोनिम ऑफ जेनेरिक। सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा। सारे ऑप्शंस को पढ़ के आंसर करना है, ओके। एलिमिनेट करो, जो चीज नहीं है सही उसको एलिमिनेट कर दो। ओके, जेनेरिक का मतलब होता है जनरल, आम साधारण बातें, कोई भी स्पेसिफिक चीज ना हो तो स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। क्रूड होता है रॉ, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। ब्रॉड होता है वाइड, दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द आंसर इज नॉन स्टैंडर्ड, ओके, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स। स्टेलर वर्ड का आपको मुझे सिनोनिम बताना है, क्या है। These are your options. अब देखो, यही तो फायदा है सेंटेंस में बताए जाने का वर्ड का, उससे आपको पता लगता है कि इसकी क्या मीनिंग है, क्या सेंस है इस सेंटेंस की, तो इसलिए सोच समझ के आंसर करो। सेंटेंस पढ़ के अंदाजा लगाना काफी आसान है। क्या आंसर आएगा। ओके, स्टेलर का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो यहाँ आंसर होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉट ग्रेट एंड पुअर इसके एंटोनिम है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। वैसे भी सेंटेंस पढ़ के आपको इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इसका मतलब कुछ बढ़िया ही होगा, बुरा तो होगा नहीं, तभी सेमीफाइनल तक गए। एक्लिप्स होता है किसी चीज को छुपा लेना, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू शो
इज ट्राइंग टू चेंज द क्लीशेड डिपिक्शंस ऑफ विमेन इन एनिमेशन। क्लीशेड जो वर्ड है इसका आपको मुझे मीनिंग बताना है, क्या है? क्या मीनिंग है? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सोच के आंसर करो। कई बार नहीं भी पता होता वर्ड का मीनिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऑप्शंस एलिमिनेट करना आसान होता है। ओके, क्लीशे होता है कोई चीज जो ओवर यूज हो चुकी हो, बार बार दोहराई जा रही हो, रेपिटेशन हो रही हो जिसमें। तो यहां अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा हैकनीड। इट इज द सिनोनिम ऑफ क्लीशे। हैकनीड सिनोनिम है क्लीशे का। ओरिजिनल इसका ऑपोजिट है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रॉनी इज समथिंग विच इज फनी, sarcastically funny. This is not the answer. Artificial is also not the answer. The answer is hackneyed. Next question. Not everyone finds a vocation which suits one's aptitude. Vocation जो वर्ड है इसका आपको मुझे सिनोनिम बताना है, क्या है? काफी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? ओके, वोकेशन होता है ऑक्यूपेशन। तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। वोकेशन का मीनिंग ही ऑक्यूपेशन होता है, और कोई है ही नहीं इसका मीनिंग, या कोई और कनेक्शन जैसे हम बोले। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। फटीग्ड जो वर्ड है इसका आपको मुझे बताना है क्या है सिनोनिम। ये काफी आसान वर्ड है। सोच के बताओ क्या आंसर होगा।
क्या आंसर आएगा? काफी आसान वर्ड है। फटीग का मतलब होता है थक जाना, तो आंसर आएगा एग्जॉस्टेड। फटीग का मीनिंग होता है थकना, थकावट हो जाना बहुत ज्यादा, सो आंसर विल बी एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर सेड आई एम अगास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। अगास्ट जो वर्ड है इसका आपको मुझे सिनोनिम बताना है, क्या है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अगास्ट? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर आएगा? ओके, सो द मीनिंग ऑफ अगास्ट इज हॉरिफाइड, मतलब कि इट इज एन एक्सट्रीम एक्सक्लामेटिंग स्टेटमेंट। सो बाकी सारे आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी एजर्टेंड बट पुलिस ऑफिशियल्स सस्पेक्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल एलिजिडली फेल asleep। एजर्टेंड जो वर्ड है इसका आपको मुझे सिनोनिम बताना है, क्या है? सेंटेंस पढ़ के तो काफी आसान है अंदाजा लगाना। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, एजर्टन का मतलब होता है पक्का कर देना, डिटर्मिन करना, तो बाकी सारे आंसर गलत हैं। ओके, कर्टेन का मतलब होता है छुपा लेना, बाकी आंसर गलत हैं सारे, राइट।
द आंसर इज डिटर्मिन्ड. सो विद दिस वी एंड टुडेज क्लास. आई होप you've enjoyed the class. और vocab मेरे को वैसे खुद को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. It is a very easy thing to do, especially for the CDS exam. So thank you so much guys, and don't forget to like, share and subscribe our channel. अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उनके साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, राइट? सो गो अहेड एंड शेयर द वीडियो and let me know in the comment section how you like the video. Thank you so much and have a great day everyone. Thank you.